नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पवार। बरसे बादल झूम झूम कर, बरसे बादल गरज गरज कर, समंदर से पानी भरकर, बरसे बादल घुल मिल कर। दोस्तों, इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं बरसने वाले बादलों पर। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बादल क्या होते हैं, वे किस तरह के होते हैं, किस तरह बनते हैं, किस तरह बरसते हैं, किस तरह रंग बदलते हैं, वे किस ढंग से चलते हैं और किस तरह फटते हैं। देखिए, जब आसमान में बादल आते हैं तो हवा तेज गति से चलने लगती है। तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुलने बंद होने लगती हैं, लताएं डोलने लगती हैं, नदी में हलचल होने लगती है, तालाब में उथल पुथल होने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। आसमान में घने बादल आते हैं तो सब जगह अंधेरा सा छा जाता है। जब घने बादल आते हैं तब आसपास मासूमियत सी छा जाती है। सभी प्राणी अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। सबके चेहरे पर घबराहट सी आती है। सभी के मन में डर लगने लगता है कि यह घने बादल क्या रंग दिखाएंगे। यह घने बादल अपने साथ क्या संकेत लेकर आए होंगे। घने बादल अपने साथ बारिश लेकर आते हैं और कभी कभी ऐसे ही वापस चले जाते हैं। घने बादलों से डर लगता है। चारों तरफ शांति और निराशा सी छा जाती है। रिमझिम बारिश में भीगना और बारिश के पानी में कागज की नावें तैराना हमें बहुत अच्छा लगता है। बारिश हमारी धरती और पर्यावरण को पानी की आपूर्ति ही नहीं करती, बल्कि मानव, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद भी होती है। लेकिन कभी कभी बारिश विकराल रूप धारण कर लेती है और चारों ओर तबाही का कारण बन जाती है। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन और खुश मिजाज मौसम वर्षा का मौसम माना जाता है, क्योंकि वर्षा का मौसम बहुत सुहाना होता है। इस मौसम में चारों तरफ बारिश होती है, आसमान के बादल इंद्रधनुषी रंगों में रंग जाते हैं। इस मौसम का आनंद लगभग सभी लोग लेते हैं। सभी लोगों को यह मौसम बहुत भाता है। यह मौसम पृथ्वी को खूबसूरत श्रृंगार प्रदान करता है। धरती पर रहने वाले मनुष्यों से लेकर पेड़ पौधों, नदियाँ, जीव जंतु, फसलें आदि में एक कभी न खत्म होने वाली खुशी की लहर दौड़ती है। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। हम सब जानते हैं कि बारिश का आगमन कैसे होता है। सूर्य की गर्मी के कारण झीलों, तालाबों, नदियों और समंदर से पानी वाष्पित या उत्सर्जित होता रहता है। पानी के छोटे छोटे उत्सर्जित कण हवा के कणों के साथ आसमान में इकट्ठे होकर बादल का रूप ले लेते हैं। ये धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर इकट्ठा होते हैं। ये मूलतः सकारात्मक और नकारात्मक आवेश वाले होते हैं। जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो एक तो इनमें बिजली चमकती है और दूसरा इनमें रुका हुआ पानी बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। इस तरह ये बादल धरती के जलचक्रों को बनाए रखते हैं। जब बूंद बूंद करके गिरने वाला बारिश का यह पानी इकट्ठा धरती पर बहुत तेज गति से आ गिरता है तो उसे बादल फटना कहते हैं। इसे मेघ विस्फोट, मूसलाधार बारिश या क्लाउड ब्लास्ट भी कहते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, एक बाल्टी या बैलून के तले में छोटे छोटे कई छेद करें। उसमें पानी भरने पर हमें यह दिखाई देता है कि पानी बरसात की बूंदों की तरह धीरे धीरे नीचे गिरेगा। अब अगर इनके बेस को ही तोड़ दिया जाए तो एकदम से सारा पानी पूरे वेग के साथ नीचे आ गिरेगा। यही स्थिति बादलों के साथ है। आसमान में मौजूद हवाओं के दबाव से और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के टकराने से बादल एकदम से फट जाते हैं और धरती पर ढेर पानी एक साथ उड़ेल देते हैं। बादल फटने की प्रक्रिया को अगर बारिश का चरम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बादल फटने से बारिश इतनी तेज होती है कि उसे नापना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक बादल फटने की दो वजह मानते हैं।
पहली यह कि जब एक ही आवेश के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह इकट्ठा होते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों तरफ से उन पर दबाव डालती है। जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे हुए इन बादलों से टकराता है तो ये बादल फट जाते हैं। इस दौरान बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ भारी वर्षा होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है। धरती पर गिरने की रफ्तार तकरीबन 36 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कुछ मिनटों में ही 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। कुछ ही देर में आसमान से एक पूरी की पूरी नदी उतर आती है। इससे वहाँ तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है और रास्ते में आने वाली चीज़ों को नुकसान पहुँचाती है। ऐसा अक्सर पहाड़ी और नदी वाले इलाकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ गर्म और ठंडी हवाएं दोनों चलती हैं और वहाँ से गुजरने वाले बादल इनकी चपेट में आ जाते हैं। वहाँ कुछ देर की भारी बरसात के चलते पहाड़ियाँ ग्लेशियर टूटकर गिरने लगते हैं, ज़मीन खिसकने लगती है और उस क्षेत्र में बने घर देखते ही देखते टूटने लगते हैं, ज़मीन के नीचे धंसने लगते हैं। दूसरी वजह यह है कि ये बादल काफ़ी मात्रा में नमी यानी पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उसे टकराकर ये अचानक फट पड़ते हैं। हमारे देश में मानसून के दौरान बादल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत उनके रास्ते में बाधा डालता है। हिमालय से टकराकर बादल फट जाते हैं और 75 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से मूसलाधार बारिश करते हैं। यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। हम जानते हैं कि बादलों में पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती हैं। कुछ बादलों में इन बूंदों की संख्या बहुत अधिक होती है तो दूसरों में बहुत कम। कुछ बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे रंग के दिखाई देते हैं। बरसने वाले बादल आमतौर पर काले दिखाई देते हैं। जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। चमकीली वस्तुएं अक्सर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यदि कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। वास्तव में काला रंग कोई रंग नहीं है। प्रकाश के साथ रंग जब किसी वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तो उस वस्तु का रंग काला दिखाई देता है। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं वे सफ़ेद दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं वे काले दिखाई देते हैं। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य बूंदें होती हैं जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। आकाश में ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन में भी अंधकार हो जाता है, क्योंकि ये बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उसे धरती पर नहीं आने देते। ये बर्फ़ के बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। बर्फ़ के कण प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं। कांच की भांति इनमें से प्रकाश आर पार निकल आता है, इसलिए ये चमकीली दिखाई देते हैं। बादल 3 प्रकार के होते हैं। एक अधिक ऊंचाई वाले बादल, इन्हें सिरम या पक्षाब बादल के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 से 20,000 फीट यानी करीब 5,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। शिरस का अर्थ होता है गोलाकार। इन्हें प्रायः रोज आसमान में देखा जा सकता है। ये हल्के फुसफुसे होते हैं और बर्फ़ के कणों से बने होते हैं। गर्मी के मौसम में जो सिरस बादल दिखते हैं वे बर्फ़ के कणों से बने होते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काफ़ी ठंड होती है। ऐसे बादलों के ज़रिए बारिश नहीं होती
और मौसम प्रायः साफ रहता है। 2 मध्यम ऊंचाई वाले बादल, ये 6.5 से 16 मीटर फीट यानी करीब 2000 से 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनका सामान्य नाम कपासी बादल है। ऐसे बादलों के दौरान भी मौसम साफ रहता है। अपने नाम के अनुरूप ये बादल रुई के ढेर की तरह दिखाई देते हैं। कभी कभार ये बादल गहरे रंग के होते हैं और तब इनसे पानी और ओले की बारिश होती है। और नंबर 3, निम्न ऊंचाई के बादल, ये 6500 फीट यानी 2000 मीटर से नीचे पाए जाते हैं। इन्हें स्तरीय बादल भी कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ये बादल काफ़ी नीचे होते हैं और पूरे आकाश को घेर लेते हैं। ये बादल घने, काले और गहरे होते हैं। इनसे काफ़ी वर्षा होती है। ये बादल कई बार कपास की तरह सफ़ेद दिखते हैं। ऐसा तभी होता है जब आकाश पूरी तरह से खुला होता है और ऐसे में आकाश का रंग नीला होता है। हम देखते हैं कि खुले आसमान में विशेषकर बरसात में बादलों के विशाल समूह आते जाते हैं। कभी इनसे वर्षा होती है तो कभी ये बिना बरसे ही भाग जाते हैं। कई बार आसमान में विशाल फलक पर इन मेघराशियों द्वारा तरह तरह की आकृतियों का बनना बिगड़ना भी एक मनमोहक दृश्य होता है। बादल मनुष्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं। इस धरती को नवजीवन देने का भी सामर्थ्य उनके अंदर है। हमारे जीवन में बादलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बादल न हो तो हमें जल की आपूर्ति न होगी। गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर उठेगी। ऐसे में बादल अपने शीतल जल से ठंडक प्रदान करते हैं। किसानों के लिए तो बादल नवजीवन है। यदि बादल न हो तो किसान के लिए कृषि का कोई महत्व नहीं है। उसकी फसल को स्वरूप और आकार बादलों द्वारा किए गए पानी से ही मिलता है। इसलिए बादल के आने पर, बादल के बरसने पर वातावरण में ठंड बढ़ जाती है तथा गर्मी कम होने लगती है। सड़क किनारों तथा गड्ढों में पानी भर जाता है। अत्यधिक पानी जमा होने के कारण वह पानी सड़कों पर आने लगता है, पर यह वर्षा वातावरण को ठंडक भी देती है, जिससे सारा वातावरण उमंग और उल्लास से भर उठता है। इन दिनों में मोरों का नाचना, चिड़ियों का बादल के साथ आसमान में उड़ते देखकर मन हर्ष से आनंदित हो जाता है। बाग बगीचे फल और फूलों से सज जाते हैं। ऐसे समय में प्रकृति श्रृंगार के बागों में सिमट जाती है। ऐसा लगता है जैसे मानो स्वर्ग का आगमन पृथ्वी पर हुआ है। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल, गड़गड़ गड़गड़ की धुन में ढोल नगाड़े बजाए बादल, ढोल नगाड़े बजाए बादल। बहुत बहुत धन्यवाद।